अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। फिर तो जरा हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं। यहां पे बोल रहे हैं ये कि अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, क्या है रेडियस ऑफ सर्कल, क्या है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। तो मतलब रेडियस दे रखा है आपको, क्या रेडियस ऑफ सर्कल कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। आगे क्या बोला हुआ है सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। तो कौन कॉर्ड जो है, कॉर्ड सबटेंड्स एन एंगल ऑफ, कॉर्ड सबटेंड एंगल एट सेंटर, एंगल एट सेंटर कितना डिग्री 60 डिग्री का। आगे देखो फर्दर क्या बोल रहा है ये, फाइंड द एरियाज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल, ठीक है। क्या फाइंड एरियाज ऑफ, एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट, माइनर एंड मेजर सेगमेंट के आपको एरिया जो है वो फाइंड करने हैं। ध्यान रखना कि माइनर मेजर दोनों फाइंड करने हैं, क्या सेगमेंट और उसका एरिया फाइंड करना है। आ रही है बात समझ में? अच्छा, एक चीज और यहां पे समझने वाली ये है कि आपके अभी इस क्वेश्चन में आपको ये बोला हुआ है कि पाई की वैल्यू आपको 3.14 यूज करनी है और √3 की वैल्यू 1.74 यूज करनी है। एक बार जरा मैं इसको गो थ्रू कर लेता हूं। 73, ठीक है, 73 यूज करनी है, 1.73 यूज करनी है। चलो ठीक है। फिर अब जरा हम लोग, हमारा सबसे पहला काम क्या होता है आपको पता है कि सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि क्वेश्चन में बोल क्या रहे हैं, ठीक है। तो जब हम लोग ये समझ जाएंगे क्वेश्चन में बोला क्या है, उसके बाद फिर हम लोग ये समझेंगे कि हम लोग सॉल्यूशन तक कैसे पहुंच सकते हैं, फिर हम लोग सॉल्यूशन को स्टार्ट करेंगे। तो देखो क्या है रेडियस ऑफ सर्कल, तो मतलब यहां पे एक सर्कल की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ये एक सर्कल ड्रॉ हो गया हमारा, इसका सेंटर O। आ रही है बात समझ में? अब रेडियस ऑफ सर्कल जो है वो 15 सेंटीमीटर है, चलो ठीक है। फिर आगे देखो कॉर्ड सबटेंड एन एंगल एट सेंटर इज 60 डिग्री। तो मतलब यहां पे एक कॉर्ड, इस तरीके से एक कॉर्ड है, आपको मैंने बताया कॉर्ड क्या होती है, एक लाइन जिसके एंड टर्मिनल्स कहां पे हैं, सरकमफेरेंस पे है। तो ये कॉर्ड हो गई और ये सबटेंड कर रही है यहाँ पे एक एंगल कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। 60 डिग्री का एंगल जो है वो सेंटर पे सबटेंड कर रहा है। आगे देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मेजर एंड द माइनर सेगमेंट। तो देखो सेगमेंट का मतलब क्या हो गया, आपको एक तो ये माइनर सेगमेंट हो जाएगा, आपको ये एरिया फाइंड करना है पहला ये, और दूसरा आपको क्या फाइंड करना है, दूसरा आपको फाइंड करना है कौन सा, यहां से ये पूरा जो आपका एक पूरा सेगमेंट बन रहा है, कौन सा सेगमेंट है ये है आपका क्या, मेजर सेगमेंट। आ रही है बात समझ में? तो आपको ये पूरा जो है वो फाइंड करना है। तो ये मेजर हो जाएगा और ये माइनर हो जाएगा। कैसे फाइंड करेंगे जरा वो समझो। आप एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर दोगे तो ये एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा, कौन सा, माइनर सेगमेंट आ जाएगा, ठीक है। और इस पूरे सर्कल में से अगर आप माइनर सेगमेंट को माइनस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। अब फटाफट हम लोग आगे इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी आपको ये समझ में आ गया कि किस तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है। अब हम लोग इसको फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। सॉल्यूशन, और सबसे पहली चीज इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। आपको मैंने एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या बताया, एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या हमने याद किया है, एरिया ऑफ सेगमेंट इज एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ, ठीक है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये है इसका मतलब। तो ये है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल ये वाला है और
सेक्टर ये पूरा हो जाएगा, पूरे सेक्टर में से अगर ट्राइंगल माइनस कर दोगे तो एरिया ऑफ सेगमेंट जो है आपका वो आ जाएगा। ठीक है, अब जरा हम लोग देखते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। तो एरिया सेक्टर होता है आपका क्या, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आ रही है बात समझ में? अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, तो देखो यहाँ पे जो ट्राइंगल दे रखा है आपको, वो उस ट्राइंगल को जरा मैं यहाँ पे अलग से बना रहा हूँ। यहाँ पे इस तरीके का आपको एक ट्राइंगल दे रखा है जिसमें ये एंगल जो है ये 60 डिग्री का है। जरा यहाँ पे ध्यान दो, ये एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का, और ये चीज क्या है, तो ये रेडियस है, और ये भी क्या है, रेडियस है। तो इसका मतलब ये दोनों साइड क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। और इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। आ रही है बात समझ में? ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। 60 डिग्री ये है, 180 माइनस 60 करोगे तो कितना, 120, और 120 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि दो में बांट दोगे उसको तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री ये और 60 डिग्री ये, मतलब 120 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया, 60। इसका मतलब 60 डिग्री ये हो जाएगा और 60 डिग्री ये हो जाएगा। जब आप ये एंगल फाइंड कर पा रहे तो आपको ये दिखेगा 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री। इसका मतलब ये जो एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, ये क्या फॉर्म हो रहा है, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है ना? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है, ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा, ये एरिया ऑफ क्या रहेगा, ये आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा आपका एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। आ रही है बात समझ में? और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या है, √3/4 साइड का स्क्वायर, और साइड की वैल्यू क्या है, रेडियस, रेडियस की वैल्यू है 15, तो इसका मतलब 15 का आ जाएगा आपके पास स्क्वायर। अभी ये जो चीज मैंने समझाई आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको यहां से हटा रहा हूं, ठीक है? चलो ठीक है फिर। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, फटाफट सारी वैल्यूज को हम लोग पुट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, फटाफट सारी वैल्यूज को हम लोग पुट करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, सो थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी आपके पास कितनी, 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई, पाई की वैल्यू उन्होंने 3.14 यूज करने के लिए कहा है, 3.14 इंटू रेडियस, रेडियस मतलब 15 इंटू 15, 15 इंटू 15। ठीक है, और माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो गया, √3। अच्छा, √3 की वैल्यू भी यूज करने के लिए बोला है क्या, 1.73, 1.73 अपॉन 4 इंटू साइड का स्क्वायर मतलब 15 इंटू 15। ठीक है, तो 15 इंटू 15। देखो मैं क्या करूँ कि 15 इंटू 15 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो मैं 15 स्क्वायर को मतलब 1, मतलब चलो ठीक है 15 स्क्वायर, 15 इंटू 15 को मैंने ले लिया बाहर, अंदर इसको सॉल्व करूंगा तो 0 से 0 कैंसिल, 6 से ये 6 टाइम्स में कैंसिल। आ रही है बात समझ में? फर्दर आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये आ रहा है कितना, ये आ रहा है आपका 3.14 माइनस 1.73, और यहाँ पे क्या है, अपॉन में कितना है, अपॉन में 4 है। आ रही बात समझ? और यहाँ पे कितना आ जाएगा, अपॉन में 6 आ जाएगा। इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से आप आगे लिखोगे। देखो यहाँ पे 6 बचा और ये 15 का स्क्वायर आपने बाहर लिख दिया है, यहाँ से 15 का स्क्वायर भी आपने बाहर लिख दिया है, तो यहाँ पे ये चीज बचेगी और यहाँ पे कितना 3.14 अपॉन 6। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 6 एंड 4 का एलसीएम कर लेंगे हम लोग। 6 एंड 4 का एलसीएम कितना होता है, 12 होता है। इसका मतलब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 12 को हम लोग कर लेते हैं बाहर। देखो यहाँ पे आपका इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और 12 को मैं बाहर कर ले रहा हूँ। जब आप इसका एलसीएम लोगे ना 12, तो आपको यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, क्योंकि 6 2 जा 12, इसका मतलब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, और 4 3 जा 12, इसका मतलब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हम लोग फटाफट कर देते हैं। तो जैसे 2 4 जा 8 एंड 2 एंड देन यहाँ पे आ जाएगा 6, और फिर माइनस करेंगे हम लोग, तो 3 3 जा हो गया 9, 7 3 जा हो गया 21, 2 कैरी, और 3 1 जा 3 एंड 2 कितना हो गया 5, तो 5.19। ठीक है, अब आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे ये 4 टाइम्स में कैंसिल 3 से, और ये 5 टाइम्स में, तो इसका मतलब 5 कितना, 15 5 जा कितना होता है 75 अपॉन 4, ब्रैकेट के अंदर आपका कितना आ रहा है, देखो यहाँ से अगर हम लोग 8 माइनस 9 करेंगे तो कितना बचेगा, अपने पास बचेगा 9, यहाँ पे 1 - 1 0, एंड देन 6 - 5 कितना हो गया
1। इस तरीके से ये आंसर आएगा। फर्दर आप इसको डिवाइड करोगे तो हम लोग क्या करते हैं, सीधे सीधे इससे इसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं और यहाँ पे आ जाएगा आपका पॉइंट, फिर ये आ जाएगा आपका कितना 10 है, तो मतलब ये 2 टाइम्स में एंड देन 28, तो 4 7 जा 28। ठीक है, तो मतलब इस तरीके से आपका जो आंसर है कितना 0.27। अब 75 इंटू 0.27 अगर आप कर देते हो तो देखो कितना आ रहा है, 75 इंटू 0.27, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49 एंड 3 कितना 52 एंड 2 5 जा 10, 7 2 जा 14 एंड देन 1 15। ठीक है, कितना आंसर आ रहा है 5 2 0 एंड 2, यहाँ पे 2 से पहले डेसिमल लग जाएगा, इसका मतलब ये आ रहा है कितना 20.25, 20.25। और ये सेंटीमीटर में है क्या, रेडियस अपना सेंटीमीटर में है, तो देखो अगर रेडियस सेंटीमीटर में है, कहाँ गया रेडियस 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे लिखोगे आप सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखना कि ये आया है आपका क्या, ये आया है आपका क्या, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। क्या निकाला अभी हमने, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब हम लोग निकालेंगे क्या, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो जरा देखो यहाँ पे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या है। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट हम लोग किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, जरा उसको यहाँ पे समझो। अगर मैं पूरे सर्कल में से अगर इस छोटे से एरिया को माइनस कर दूंगा तो पूरा एरिया आ जाएगा आपका, मतलब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग जरा फाइंड करते हैं यहाँ पे, क्या, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे जरा समझो। क्या बताया मैंने कि आप पूरे एरिया ऑफ सर्कल को फाइंड कर दो, एरिया ऑफ सर्कल को फाइंड कर दो, एरिया ऑफ सर्कल को फाइंड कर दो, और उसमें से एरिया ऑफ सर्कल में से आप माइनस कर दो। या फिर ये हो सकता है कि आप अगर कितना, चलो ठीक है, हम लोग यही ज्यादा सुटेबल हमारे लिए यही रहेगा कि एरिया ऑफ सर्कल में से हम लोग एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कर दें। अगर हम माइनर सेगमेंट, अगर हम लोग एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को, मतलब पूरे एरिया में से इतना सा एरिया माइनस कर दो, तो आपका एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट जो है वो आ जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। अब जरा हम लोग इसको फटाफट वैल्यूज पुट कर लेते हैं। पाई आर स्क्वायर होता है तुम्हारा क्या, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14 यूज करने के लिए कहा है, और रेडियस कितना है आपका 15 इंटू 15, पाई आर स्क्वायर हो गया, माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट मतलब जो आपका माइनर सेगमेंट आ रहा है वो 20.25 आ रहा है। कितना आ रहा है, 20.25 आ रहा है, 20.25। सॉल्व करेंगे हम लोग इसको, तो यहां पे आ जाएगा 3.14 इंटू 15 इंटू 15 कितना होता है, 15 इंटू 15 कितना होता है, ये हो जाएगा आपका कितना 225 आ रही है बात समझ में, 225 आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई, इसका मतलब मैं क्या करूंगा 225, मतलब जैसे यहां पे है आपका क्या 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 225, आंसर देखो कितना आ रहा है, यहाँ पे आ जाएगा 4, 5 4 जा कितना 20, 0 2 कैरी, 5 1 जा 5 एंड 2 कितना 7 एंड देन 5 3 जा कितना हो गया 15, यहाँ पे आ जाएगा आपका 8, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 6 एंड देन अगेन 8 2 एंड 6। आंसर देखो कितना आ रहा है, यहाँ पे आ जाएगा 0 7 7 14 एंड देन 1 15, 1 कैरी, तो कितना आ रहा है यहाँ पे 8 एंड 8 कितना हो गया 16, 16 का 1 एंड 1 कैरी, देन कितना हो गया ये 10, मतलब 0 और 1 7। अब देखो यहाँ पे डेसिमल कहाँ पे आएगा, तो डेसिमल आ रहा है यहाँ पे, डेसिमल कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे इसका डेसिमल आ गया। अब जरा हम लोग इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं कि इसका आंसर जो है कितना आ रहा है। इसका मतलब कितना आ गया ये 700, आप इसको यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट ये लिख लेते हैं, और इक्वल्स टू कितना 706.50 माइनस 20.25।
सॉल्व करेंगे हम लोग तो देखो यहाँ पे आ जाएगा कितना, यहाँ पे आएगा आपका 5 देन 2 एंड 6 माइनस 0 6 एंड देन 70 माइनस 2 कितना हो गया आपका 68, यहाँ पे लिखोगे आप सेंटीमीटर। ये है आपका आंसर, क्या एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। आ रही है बात समझ में। ये कैलकुलेशन आपकी रफ कैलकुलेशन थी और आप इसको अलग से या फिर रफ साइड में कोई रफ जगह लिख करके तो आप इसको सॉल्व करोगे इस तरीके से। अदरवाइज ये तो आपका पूरा क्या है जो आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है। देखो